दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, स्टॉक के अंदर आज फिर से अपर सर्किट लग गया और इसके पीछे वजह है बड़ी बड़ी ब्लॉक डील। बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे हैं, स्पेशली म्यूचुअल फंड की तरफ से बहुत ज़बरदस्त खरीदारी हो रही है। और क्यों ना हो, स्टॉक काफ़ी नीचे मिल रहा है, आने वाले समय ये कई गुना बढ़ सकता है। और आप समझ सकते हो कि जिस तरह से एजीएम के दौरान जो अनाउंसमेंट हुई है कि यह आने वाले समय इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और इंडिया की टॉप की इंश्योरेंस कंपनी बन सकती है। उनके बिजनेस में आप देखें तो दूसरे भी बहुत सारे बिजनेस ऐड हो चुके हैं। ऐसे में ये स्टॉक कमाल करेगा और इसीलिए यहाँ पे तेज़ी के साथ आगे बढ़ने की संभावना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, कुछ बड़ी डील है जिनको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक एक लंबी रेस का घोड़ा इस समय दिखाई दे रहा है। तो आप ये समझ ही सकते हो कि फाइनेंशियल सेक्टर में जिस तरह से दूसरे स्टॉक है, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो, बजाज फिनसर्व हो, चोलामंडल फाइनेंस हो या एसबीआई कार्ड हो, सारे के सारे स्टॉक बहुत ऊपर है और ऐसे में ये स्टॉक भी कमाल कर सकता है। और वैसे भी रिलायंस ने अपने शेयर होल्डर को बोनस के रूप में ये शेयर दिए जो आने वाले समय उनको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं और हो सकता है कि आने वाले समय रिलायंस से भी आगे इसकी प्राइस निकल जाए। अब उसमें आप ये फंडामेंटल देखने मत जाना, क्योंकि ऐसे स्टॉक और स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल काम नहीं करते, मार्केट कैप काम नहीं करता, क्योंकि पैनी स्टॉक होते हैं वो तो आप समझ ही सकते हो कि 2-5 रुपए का स्टॉक 1000 तक भी चला जाता है। तो ऐसे में ये स्टॉक भी आने वाले समय काफ़ी अच्छा कर सकता है और इसका मार्केट कैप तो दूसरी कंपनियों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा भी लग रहा है इस समय। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 65,087 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे मात्र 11 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.018% की ही तेजी देखने को मिली, जबकि पूरे दिन बाजार में 250-300 पॉइंट की अच्छी खासी तेजी थी। बाजार क्लोज होने के समय सारी तेजी खत्म हुई और निचले लेवल पे देख सकते हो बाजार आता हुआ दिखाई दिया। और बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में भी काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, आप ये देख ही सकते हो 9,486 के स्तर पे 0.37% की गिरावट थी। तो काफ़ी बड़ी गिरावट थी, उसके बावजूद भी जियो फाइनेंशियल सर्विस ने कमाल किया। आप ये देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 224 पर हुई और शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 222 आसपास थी। अब इंट्राडे में देख सकते हो कि 231 का जो हाई है वो 5% का अपर सर्किट है और जो लो है वो 224 का ही है। तो सुबह सुबह ये यहाँ पे अपर सर्किट लगा, लेकिन उसके बीच में काफ़ी बड़ी डील हुई और जिसकी वजह से ये आप देखोगे कि अपर सर्किट लगा। इसकी परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 23 अगस्त को स्टॉक 224 के आसपास था, 5% का लोअर सर्किट लगा। 24 अगस्त की बात करें स्टॉक 213 के आसपास आ गया 5% के लोअर सर्किट के साथ, तो लगातार 2 दिन लोअर सर्किट लगे। 25 अगस्त को स्टॉक के अंदर सर्किट खुल गया और क्लोजिंग 214.50 के आसपास रही, जहाँ पे 0.5% की मामूली सी तेजी देखने को मिली। 28 अगस्त को फिर से स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट हुई, 211 के स्तर पर देखे तो कि 1.60% की गिरावट थी। लेकिन 29 अगस्त की बात करें तो कल 220 पर क्लोजिंग थी, 4.3% की शानदार तेजी के साथ। वैसे तो कल सर्किट लगा था लेकिन खुला सर्किट बाद में, और आज देखें सुबह ही सर्किट लग गया, काफ़ी अच्छा स्टॉक ने अब दौड़ना शुरू कर दिया। वॉल्यूम आज कम है क्योंकि सर्किट तुरंत लग गया था। तो पिछले एक महीने पहले यानी 1 वीक पहले ये 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 11 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 12 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी और आज 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। यहाँ पे देख सकते हो कि रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विस ने कमाल कर दिया है। अपर सर्किट में स्टॉक काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है निचले लेवल से, स्पेशली मोतीलाल ओसवाल ने कमाया बहुत पैसा, उन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की है। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में 9.52% की ज़बरदस्त तेजी दिखाई है स्टॉक ने। निफ्टी और सेंसेक्स का ये बेस्ट परफॉर्मेंस स्टॉक रहा है, आप देख सकते हो। अब ये जो तेजी बन रही है इसके पीछे वजह है कि 46वीं जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई उसमें मुकेश अंबानी ने जो ऐलान किया है कि कंपनी आने वाले समय इंश्योरेंस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ेगी। कंपनी जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस तीनों ही सेगमेंट में बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली जा रही है। आपको ये तो पता ही होगा कि रिलायंस कंपनी हमेशा दूसरों से हटके करती है, वो अपनी खुद की एक नई रेखा तय करते हैं, उसी रेखा के हिसाब से वो आगे बढ़ती है। तो आप देख लो कि कंपनी ने कहा है कि वो ऐसे कस्टमर को टारगेट करेंगे जो अभी तक इंश्योरेंस कंपनियों के पैकेज से दूर रहे, जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस नहीं लिए हुए, उन कस्टमर को हम टारगेट करेंगे, उनके लिए बहुत ही फेयर प्राइस पे उनके लिए प्रोडक्ट लेकर आएंगे। तो आप समझ सकते हो एक नया कस्टमर बेस खड़ा करने की तैयारी है रिलायंस जियो फाइनेंशियल की तरफ से, और ऐसे में बिजनेस तो डेफिनेटली बढ़ेगा ही। अब इंश्योरेंस बिजनेस के लिए वो ग्लोबल प्लेयर के साथ में पार्टनरशिप करेंगे जिससे बिजनेस में वो तेज़ी से आगे बढ़ सके, उनके अनुभव का फ़ायदा भी मिले। ब्लैक रॉक जैसे बड़े इन्वेस्टर इनके साथ में जुड़ चुके हैं।
कंपनी म्यूचुअल फंड के कारोबार में भी एंट्री करेगी और आप ये देख सकते हो कंपनी एसेट मैनेजमेंट का बिजनेस भी शुरू करने जा रही है। इसके लिए इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ में पार्टनरशिप की है। तो ये जो सारी बातें साबित कर रही है कि ये बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है आने वाले समय में, और डिजिटल ट्रांजैक्शन में जिस तरह से क्रांति आई हुई है उसका फ़ायदा ये कंपनी उठा सकती है। सबसे जो बड़ी बात है कि अभी लिस्टिंग के अंदर आप देखो 10 दिन तक के लिए यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें बैन की हुई है। तो आप देखो कि ट्रेड टू ट्रेड ही आप सेगमेंट में एंट्री कर सकते हैं, यानी आपको जो भी शेयर खरीदने वो आपको डिलीवरी बेस ही लेने पड़ेंगे, उसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, उनको वापस बेच नहीं सकते। तो फिलहाल जितने भी शेयर है वो डिलीवरी बेस ही उठाए जा रहे हैं और स्पेशली बड़े फंड हाउस की तरफ से जम के खरीदारी हो रही है। अब आप देख दो कि ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के सीएफओ लैरी फिंक ने कहा है कि जीएफएस और ब्लैक रॉक भारत में डिजिटल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन पेश करेगी। उन्होंने कहा है कि ये दोनों कंपनियां एक साथ मिलकर भारत में डिजिटल फर्स्ट सॉल्यूशन में बड़े बदलाव के लिए उतर रही है ताकि लोगों को किफ़ायती इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन मिल सके। यानी एक तरह से देख सकते हैं कि इनका जो अब टारगेट है वो ऐसे कस्टमर है जिन्होंने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया इंश्योरेंस कंपनियों में या फिर उनसे दूर रहे। तो अब आप समझते हो कि बिजनेस इनका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सबसे जो बड़ी बात है कि 25 अगस्त 2023 को ब्लॉक डील के माध्यम से देखें तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। करीब 202.8 रुपीज़ की प्राइस से इन्होंने 3.72 करोड़ के शेयर खरीदे। तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा ऑलरेडी मोतीलाल ओसवाल ने कमा लिया है और तेज़ी देख सकते हो लगातार बनी हुई है। तो लगातार जब स्टॉक गिरा था तब मोतीलाल ओसवाल ने इसमें खरीदारी की और अब आप देख सकते हो कि उस लेवल से इनको बहुत अच्छा रिटर्न मिला सिर्फ 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ही। वैसे कंपनी के अगर रेवेन्यू और बिजनेस की बात करें तो लगातार पिछले 3-4 साल से कम जरूर हुआ है। 2019 में देखें तो इनको 105 करोड़ का रेवेन्यू निगेटिव था और 2020 में देखें तो 349 करोड़ का रेवेन्यू था। वो धीरे धीरे कम होते हुए 2023 में 41 करोड़ तक आए। तो रेवेन्यू कम जरूर हुआ है लेकिन आने वाले समय ये सिनेरियो पूरा आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। उसी तरह से अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 2019 में कंपनी को 401 करोड़ का भारी लॉस हुआ था। 2020 में 229 करोड़ का प्रॉफिट था लेकिन वो कम होते हुए देखे तो कि 2023 में 31 करोड़ के आसपास रह गया, यानी 2 डिजिट में है। लेकिन 2022 में काफ़ी अच्छा किया था, कंपनी ने 168 करोड़ का प्रॉफिट था। तो आने वाले समय में इसमें बेहतर परिणाम की उम्मीद करें और जिस तरह से बिजनेस बढ़ेगा ये सारे के सारे नंबर आपको चेंज होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने ज़बरदस्त खरीदारी की है। देख सकते हो कि SBI निफ्टी 50 ETF ने यहाँ पे देख सकते हो करीब 1,64,000 करोड़ की ज़बरदस्त खरीदारी की है। इसके अलावा अगर देखें तो SBI S&P BSE सेंसेक्स ETF ने यहाँ पे 98,573 करोड़ रुपये की खरीदारी की है। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ग्रोथ ने 60,006 ने 41 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI इक्विटी पे आउट ने यहाँ पे करीब 59,810 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रोडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड ने यहाँ पे 48,721 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और दूसरे बहुत सारे म्यूचुअल फंड जिन्होंने थोड़ा थोड़ा निवेश किया है। तो आने वाले समय इसमें एक अच्छी तेजी बनने की शुरुआत होगी। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ। सुबह 9:15 पर 224.90 की प्राइस से करीब 4,69,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:17 पर 229.60 की प्राइस से यहाँ पे 5,28,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 9:18 पर 231.25 की प्राइस से 9,31,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई और उसके बाद 9:18 पर 231.25 की प्राइस से ही 4,49,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 9:18 पर 230.50 की प्राइस से 4,14,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 9:20 पर 232.70 की प्राइस से यहाँ पे 13,52,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। फिर 9:21 पर यहाँ पे देख रहे हो कि 231.25 की प्राइस से 12,57,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:32 पर 231.25 की प्राइस से 4,06,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई और उसके बाद 9:32 पर 231.25 की प्राइस से ही 4 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद 9:32 पर उसी समय लगभग 232.70 की प्राइस से 4 लाख शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। फिर 9:36 पर 232.70 की प्राइस से 4 लाख शेयरों की एक और खरीदारी हुई। तो देख सकते हो कि बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी हो, कुछ बड़े फंड हाउस बेच रहे तो कुछ सामने बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर रहे हैं। 11:23 पर 232.70 की प्राइस से करीब यहाँ पे देख सकते हो कि 5 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो फिर आप देख सकते हो कि 11:29 पर 231.25 की प्राइस से 18,75,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त बिकवाली हुई। उसके बाद देख सकते हो कि 2:25 पर 231.25 की प्राइस से 14,96,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो जिस तरह से देखें तो बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी करें। यहाँ पे छोटे रिटेल इन्वेस्टरों की खरीदारी बहुत कम है, बड़े फंड हाउस बहुत भारी मात्रा में खरीदारी भी करें और कुछ बिकवाली भी करें। यह इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका, आपको खरीदारी करनी चाहिए। कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 72% बाय की कॉल है,
25% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। यानी 100 में से देखें तो 75% लोग इसको लेना पसंद करें। तो आप भी लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर इसमें निवेश करें। आने वाले 5 से 10 साल में स्टॉक 2000 के टारगेट को आराम से आपको टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसी इसके अंदर वो पोटेंशियल है, तो दाव आपको लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो